क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, कि रेशियोज को कंपेयर करते हुए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या है, रेशियोज हैं। रेशियोज क्योंकि A1/A2 लिखते हैं तो रेशियो मतलब 1/2, 2/3 इस टाइप से। तो इनको कंपेयर करते हुए फाइंड द आउट वेदर, कि आपको बताना क्या है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और एक होता है और एक होता है इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब वो होता है जिसका सॉल्यूशन आपको मिले। अगर दोनों लाइंस का सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, और अदरवाइज नॉट कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो मुझे बताइए किस किस का सॉल्यूशन मिल सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि एक जगह पर काटती हैं, और कौन साइड लाइन का भी मिल सकता है क्योंकि वो बहुत सी जगह पर एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन ना मिले तो इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल है, कहीं पे कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, झगड़ा है। देखो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फटाफट वही A1/A2, B1/B2 और C1/C2 दो क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 से आगे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, बाकी आप कर लेना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th पार्ट करवा रहा हूँ, नहीं 3rd और 5th करवा देता हूँ, ठीक है। 3rd पार्ट देखिए, 3rd पार्ट क्या है, 3rd पार्ट इज 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। इसको -7 इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। प्लस का 14 है उधर जाके तो उसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 14। ये ऐसी इक्वेशन बन गई। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। सो A1/A2 क्या आएगा 3/2 विच इज इक्वल्स टू है या नहीं देखेंगे 5/3/10। अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू बाद में लगा दूंगा, और -7/-14। देखो ये तो क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। ये देखो ये 3 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/3 नीचे आते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 10 30। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये देखो 3/2/9 है तो 3/2 ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 9/2, 9 × 2 18, 1/6। देखो 1/6, 1/6 और 1/2, तो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल है B1/B2, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब लाइन्स आर पैरेलल, और लाइन पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। लाइन पैरेलल दिखाई देने से तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं मिलते तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलते तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन मिलते हैं तो कंसिस्टेंट, ठीक है। ओके अब देखो अगला जो पार्ट है आपने क्या बोला 5th है, तो 5th पार्ट है वो क्या बोलता है। 5th पार्ट देखिए 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। इधर इसको इधर लेके आएंगे तो -8 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है तो उसको इधर ले आएंगे तो -12, क्योंकि ध्यान रखना इन सब चीज़ों में आपको इधर लेके आना है, ठीक है, वो माइनस। तो देखो A1/A2 क्या आएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2, B1/B2 2/3 और C1/C2 -8 बाई -12। माइनस से माइनस का 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ गया। इधर 2/3 है, इधर देखो ये नीचे आएगा 3 तो क्या आ जाएगा 4/6 आ जाएगा, और 4/6 को 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वही 2/3। तो देखो ये भी और ये भी। जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं, कौन साइड, पैरेलल नहीं, कौन साइड लाइंस, ठीक है। कौन साइड लाइन मीन्स एक लाइन उसी लाइन, दूसरी लाइन उस लाइन के ऊपर, छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कितनी बार कट करेगी,
इनफाइनाइट बार एक दूसरे के ऊपर, जब एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन एक भी मिल जाए तो क्या मिलता है, इक्वेशन कैसी हो जाती है, कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन ना मिले तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन केवल एक ही जगह नहीं मिलेगा जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन करना है अपना, कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी सब खुद को करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब, जब सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। और कंसिस्टेंट कब, जब कोइंसाइड होंगी और इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, एंड देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इफ कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन होता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली उसके सॉल्यूशन को क्या कीजिए, ऑब्टेन करके बताइए। तो एक बार ग्राफिकली ऑब्टेन करके आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा करके दिखाऊं, पहला छोटा है, कोई बड़ा सा दे दीजिए अभी मौका है, बोलिए। ए देखिए सॉल्यूशन जिसका मिल जाएगा वो देखिए, इसमें सॉल्यूशन किसका मिलेगा, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है, तो कैसी आएंगी लाइन, ये तो कौन साइड आएंगी, सेकंड का नहीं मिलेगा। कौन साइड आएंगी, सेकंड का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि आपने वो क्वेश्चन करना है जिसका सॉल्यूशन होगा और सभी के मिलेंगे। तो देखिए 1/2 2/1 ये नहीं है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, तो मेरे को ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग वाला करवाना जरूरी है भाई। वो जो आएगी कौन साइड आएंगी, वो तो वही लाइन सेगमेंट, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके 3 फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन हाँ थर्ड के अंदर देखिए 2x, थर्ड के अंदर भी यही हो रहा है क्या, नहीं थर्ड के अंदर चेंज हो रहा है। देखिए 2x + y - 6 क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक है, सेकंड क्या है इसके अंदर, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये दो लाइन की क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इसको इजी वे में नहीं लेना है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको आसान लग रहा होगा। ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स के अंदर आते हैं, आपके 10th के अंदर नहीं आएगा लेकिन 1 नंबर का आएगा तो आ सकता है। बाकी बड़े एग्जाम्स के अंदर इसके सॉल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार आते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे आप बताइए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ को समझना है। तो देखिए A1/A2 निकालिए, B1/B2 इसका कोफिशिएंट 1 और इसका -2, C1/C2 -6 तो पहले तो इन दोनों को चेक करते हैं। ये 1/2, ये -1/2, तो A1 और A2 ही क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, और सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, वेरी गुड। यही तो पूछना था मेरे को कि आपको अब समझ में आने लगा है या नहीं आने लगा। बस अब तो फटाफट कर देंगे। क्या बात है भाई, तुम मान गए हम तो तुमको। देखिए XY ये इस लाइन के लिए बना देता हूँ XY। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रख देता हूँ, सॉल्यूशन करना है, बड़ी आसानी से आराम से करेंगे। 2x + y - 6 बराबर 0 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x + y बराबर 6, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ y बराबर 6 - 2x उधर जाकर माइनस का, मतलब x की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ मैं, 0 पुट करता हूँ, तो y क्या मिल जाएगा, 2 × 0 0, तो 6 में से 0 गया तो 6, तो x की जगह 0 किया तो y 6, x की जगह 3 पुट करूंगा तो y 0। देखिए x की जगह 3 तो y बराबर 6 - 2 × 3, 3 2 6, 6 - 6 0। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को दोनों मिल गए कोऑर्डिनेट। अगला देखिए 4x - 2y, तो इसको देख लीजिए 4x - 2y बराबर 4, प्लस का उधर जाकर माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, 4x - 2y, अकेला x निकालूँ या
पहले वो निकालूँ। देखिए 4x बराबर क्या आ सकता है, 4 प्लस का 2y उधर जाके, और x अकेला निकालूंगा तो 4 प्लस 2y क्या आएगा, भाग में, इन दोनों के चला गया भाग में। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा और मुझे किसकी वैल्यू मिलती जाएंगी, x की मिलती जाएंगी। ऐसा नंबर लेना y का कि कट जाए, ठीक है ना, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना उधर, ठीक है। ऐसा नंबर लेना कि ये आपका कट के कोई सिंगल नंबर आ जाए, वरना फिर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि हार्ड हो जाएगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। आपको जो टाइम दिया जाएगा उसके अंदर। तो देखो अगर मैं y की जगह 2 लेता हूँ, ये y की जगह 0 ले लो, एक बार y की जगह 2 ले लो, तो y की जगह 0 रखूँगा तो 4 प्लस 2 इंटू 0 0, तो 4/4 1, तो y की जगह 0 तो x 1, y की जगह 2 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, 8/4 2, y की जगह 2 लीजिए, y की जगह जब मैं 2 लूँगा तो 4 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 प्लस 4 8, 8/4 अकेला 2, 1/2 नहीं, तो y2 आ जाएगा जब x की जगह क्या लिया, 2 लिया। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, कहाँ रख दिया मैंने, ग्राफ बनाना है, और ग्राफिकली आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। आने को तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता जो कि दोनों में कॉमन आ रहा होता, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ बनाता हूँ, ये x डैश, ये y डैश, ये y एंड दिस वन इज x। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए गैप में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जो होगा 1 2 3 4 5, जब ग्राफ के अंदर करोगे ना तो बड़ी आसानी से ये क्या हो जाएगा, आपको ठीक से मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये 0 है, x की जगह 0, y की जगह 6, x की जगह 0 चलना है, y की जगह 6 चलना है, तो ये आएगा, ठीक है। और x की जगह 3 चलिए और y की जगह 0, x की जगह 1 2 3 चलिए और y की जगह जाना ही नहीं है 3, x की जगह 1 चलिए, y की जगह 0, एक लाइन बना दूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, एरो लगानी है, ध्यान रखना। x की जगह 0 नहीं, x की जगह 1 चलो और y की जगह 0, ठीक है, x की जगह 1 और y की जगह 0। दूसरा 2 2, x की जगह 2 चलिए और y की जगह भी क्या चलिए, यहाँ पे कट रही है ये लाइन, तो हो सकता है 2 2 इसका क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन कहाँ पे कट रही हैं, 2 2 पे। तो चेक करके देखिए इक्वेशंस के अंदर 2 2 पुट करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रही है, यानी 2 2 पुट कीजिए। इक्वेशन क्या थी, y बराबर 4, ये 4y क्या थी बताइए मेरे को, इक्वेशन बताइए। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस y थी ना पक्का थर्ड क्वेश्चन में, तो बराबर 6 हो गया। तो देखो x और y की जगह 2 2 पुट करके देखिए, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2, आ गई। ओके। सेकंड और बता दीजिए एक बार, सेकंड 4x माइनस 2y बराबर -4, नहीं +4 आएगा ना उधर जाके, प्लस। अब देखिए 2 2 पुट करके देखिए, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 आ गया ना, मतलब ये इंटरसेक्ट की 2 2 पे, तो 2 2 इज द सॉल्यूशन, जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट और हैविंग ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 आपका कंप्लीट हो गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके बता दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बड़ी आसानी से देखिए, एक दो बार समझेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपको सॉल्यूशन हर कोई बताए, आपको भी आता है इतना तो खुद को भी आता है, ठीक है। आपको जो सॉल्यूशन बताएंगे ये आपको भी आता है, सबको आता है, लेकिन जो मेन बात है उसको डील करने की कि भाई
कौन साइड कैसे पता करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कि भाई एक सीट के ऊपर 2 सीटें और रख दी, तो सीट के ऊपर जो एक लाइन और बना दी सीटों की, 3 सीट नीचे है 6 सीट ऊपर है उसी के ऊपर, तो 3 सीट तो कॉमन बनाएंगे जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, तो 3 सॉल्यूशन ये दे देंगे। ऐसे कौन साइड जो लाइन होगी वो बहुत बड़ी होती है और छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं उसके ऊपर, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा एक जगह कट करती है तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, और जो पैरेलल लाइन से वो कहीं कट नहीं करती तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। और आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्या कहता है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब पैरामीटर है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी अपनी लेंथ अपनी ब्रेड्थ है, तो इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको पता है पैरामीटर 2 * l + b होता है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि किसी के रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का आधा, आगे बढ़िए, जिसकी जो लेंथ है इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मींस ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से क्या है, 4 ज्यादा है। तो आपको नहीं पता है कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। सॉल्यूशन जो 5 वो क्या करेगा, लेट कर लीजिए, लेट लेंथ ब्रेड्थ नहीं पता आपको, तो ब्रेड्थ BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन GARDEN, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन आपने मान लिया कि x मीटर, ठीक, इज इक्वल्स टू x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इसकी जो लेंथ हो जाएगी, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ से क्या है, 4 ज्यादा है, मतलब x + 4 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, तो ब्रेड्थ आप x मान लीजिए तो लेंथ आ जाएगी x + 4। अब देखिए आगे क्या कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि मींस जिसकी ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी ब्रेड्थ तो चौड़ाई तो है x मीटर, लंबाई है x + 4 मीटर, और अगर ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन की पैरामीटर का आप हाफ करोगे तो आपको मिलता है 36। तो देखिए आपको लेफ्ट और राइट निकालना है, मींस क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन, पेरीमीटर बराबर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 2 * लेंथ, लेंथ क्या आएगी x + 4 और प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या आ गई x, ठीक है। तो क्या करना है, ये तो इसका पैरामीटर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस पैरामीटर का हाफ कर दीजिए, कि हाफ हो पैरामीटर, तो मतलब ये पैरामीटर है, इसका हाफ कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, 36 मिलता है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना, कि आप देखिए ये क्या आएगा, x + x 2x और ये 4 है, तो 2 * 2x + 4, ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 उधर जाएगा तो 36 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 जा 4x + 4 2 जा 8, which is equal to 36 multiplied by 72, 36 दूनी 72, ठीक है। अब ये 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x बराबर 72 - 8, तो 4x क्या आ जाएगा, 72 - 8 का मतलब होता है 64, तो 64 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 64 डिवाइडेड बाय 4, तो 16, मींस ब्रेड्थ आ गई आपकी 16 मीटर, तो लेंथ क्या आ जाएगी, आपको पता है लेंथ इज x + 4, सो लेंथ बराबर, लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 16 + 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और भी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो अब तक हमने बताया वो सभी चीजें करनी है और एक भी स्टेप आपको ज्यादा नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सिंपल। देखो, गिव द लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन देनी है, इसके बराबर 2x + 3, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। इस इक्वेशन ऑफ लाइन के बराबर आपको क्या देनी है, इसको रिलेटेड करते हुए ऐसी लाइंस देनी है जो कि क्या हो, अनदर लीनियर इक्वेशन लिखिए इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का x और y के अंदर ही, तो एक इक्वेशन और लिखिए या एक लिखिए, दो लिखिए, ऐसी इक्वेशन लिखिए जो कि क्या हो,
इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा पेयर बनाती हूँ। ऐसा पेयर बनाती हूँ सबसे पहले इन्होंने बोला है इंटरसेक्टिंग। क्या हो? इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी इसके साथ रिलेट करती हुई ऐसी लाइन बनानी है जो कि क्या हो? ऐसी लाइन जो इससे क्या करती हो? इंटरसेक्ट करती है। दूसरी क्या बोला इन्होंने? सेकंड वन बोला है पैरेलल, पैरेलल एंड थर्ड वन क्या बोला है? कोइंसाइड। ठीक, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये देखिए ये हो गया A1, सबको पता है ये है B11 और ये क्या है C1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या लिखना है? ऐसा A2x, ऐसी लाइन लिखनी है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ऐसी लाइन इस टाइप की लाइन लिखनी है कि इंटरसेक्टिंग के लिए पता है A1 अपॉन A2 क्या नहीं होना चाहिए? B1 अपॉन B2 के इक्वल। मींस A1 अपॉन A2 मींस 2 अपॉन जैसे कि मैं 4 कर दूं तो 1/2 आ गया। तो ये B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब 3 बाई यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूंगा तो देखिए ये तो कट के आ जाएगा 1 और ये कट के 1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो मैं 4x प्लस 3y प्लस कुछ भी लिख दूं 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, ठीक है ना? ये फिर डायरेक्ट ही -10 लिख दीजिए। तो देखिए ऐसा लिखना है आपको A2x और B2, A2 और B2 की जगह ऐसे लिखने हैं कि A1/A2 B1/B2 इक्वल ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2/2 क्या हो जाएगा 1 और इधर मैं B2 की जगह लिख देता हूँ 6 क्योंकि 3/6 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1 और 1/2 इक्वल नहीं होता, इधर मैं लिख देता हूँ प्लस का नहीं इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों लाइन होंगी ना ये इंटरसेक्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर 1, B1 अपॉन B2 बराबर 1/2। ठीक है, आप देखिए ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब मुझे लिखना है पैरेलल लाइन इसके साथ। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जहां पर क्या होता है A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बराबर आ जाना चाहिए, लेकिन C1 और C2 को जो डिवाइड करेंगे तब बराबर, इस C1 को इस C2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर नहीं आना चाहिए इन दोनों टर्म्स के। तो देखो ऐसी टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। थप्पड़ मारो आप में पैरेलल लाइंस के अंदर नो सॉल्यूशन होता है और इनको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल चाहिए, तो यही टर्म दोबारा लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए मतलब 2x प्लस 3y ही लिख दूंगा और C1 अपॉन C2 लीजिए तो ये -9 लिख दूंगा। बात हो गई। 2/2 एक आएगा, 3/3 एक आएगा, दोनों बराबर हैं और 8/9 का लगा दे। तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइंस पर इन दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो पैरेलल जाएगा, ठीक है? मतलब नो सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट कोइंसाइड लाइन लिखनी है। कोइंसाइड लाइन कैसे लिखनी है? आप सभी को पता है A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के और जो कि इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है इस लाइन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी कांस्टेंट से 1 से करोगे तो सेम लाइन आ जाएगी, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 1000 से 2000 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 बराबर आ जाएगा। तो ऐसी लाइन लिखा मैं इसको 2 से गुणा करके लिख रहा हूं 4x प्लस 6y और माइनस का 16। ये भी एक ऐसी लाइन है जो कि इसके साथ रिलेट करेंगे तो क्या आएगी? कोइंसाइड आएगी। 3 से गुणा कर दो 6x 9y और -24 बराबर 0। और लाइन लिख दो, ऐसे कितनी भी लाइन लिख दो जो कि हमेशा कहेंगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 कहेंगे इक्वल आएंगे। तो देखो करके दिखा देता हूं। 2/4 3/6 और 8/-8/-16। ये काट के क्या आएगा 1/2, ये काट के क्या आएगा 1/2 और ये काट के क्या आएगा 1/2। सारे के सारे इक्वल लाइंस आर कोइंसाइडिंग, ठीक है? सो ये हो गया आपके कितने लिख दीजिए लाइन में, तो वो नहीं कि सर एक लाइन पता है हमें तो 2 लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसी बहुत सी लाइन आ जाएंगी जो कोइंसाइड करती हुई मिलेंगी, ठीक है? आगे देखिए अगले क्वेश्चन में कि ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। इक्वेशन क्या है मैं लिख रहा हूं x - y + 1 बराबर 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 बराबर 0। दो इक्वेशन आपको ग्राफ बनाना है और
बताना है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो पहली बात तो दो लाइन ऐसे ऐसे कैसे खींच सकती है, पैरेलल हो सकती है, कोसाइड हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। देखिए आपको करना क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दीस लाइन। मींस आपको एक ट्रायंगल बनेगा, मींस कोई ग्राफ बनेगा जिसमें एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए ट्रायंगल बनेगा, दो लाइन है तो दो लाइन तो आ जाएगी, जैसे कि ये दो लाइन है, तो आपको जो तीसरी लाइन चाहिए इस ट्रायंगल के लिए आपको कितनी लाइन चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। 3 लाइन चाहिए, उन्होंने 2 लाइन तो दे दी, तो तीसरी लाइन उन्होंने क्या दी है कि ये दो लाइन आपकी x एक्सिस के साथ, मींस ये तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस, कि x एक्सिस के साथ जब ये दो लाइन मिलेंगी तो क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे, तो उसके क्या बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए, और उस जो ट्रायंगल का रीजन बनेगा उसको शेड कर दीजिए, तो कलर सा कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो ग्राफ पढ़िए, तो हमें पता है किसका ग्राफ क्या बनेगा, पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे, देखिए तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, y बदल जाएगा तो y माइनस, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। तो मुझे बताइए x जब मैं क्या y क्या रखूंगा, y बराबर 1 रखूंगा, y बराबर 1 रखा तो x क्या आ गया 0, क्योंकि y बराबर 1 तो 1 माइनस 1 0, y बराबर 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 1, ये तो हो गया इसका देखिए। तो x निकालना जरूरी, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 2y और 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। अब देखिए ग्राफ बनाना x और y, ये बॉक्स बनाया है, देखिए अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या मिलता है, y 0 पुट करूंगा तो 2 * 0 0, तो 12 माइनस 0 क्या आएगा 12 और डिवाइडेड बाय 3 क्या जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 * 2 4, 12 में से 4 गया तो क्या बन जाएगा 8/3, मुझे दिक्कत आ जाएगी, तो मैं ऐसा नंबर लूंगा कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ 3 पुट करता हूँ, 3 2 6, 12 में 6 गया तो 6/3 2, ठीक है। तो y की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, y की जगह मैं पुट करता हूँ 3, तो y की जगह जैसे 3 2 6, 12 में 6 गया तो 6/3, ठीक है, ये आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो ग्राफ बना दीजिए, ठीक है ना। देखिए ग्राफ बनाता हूं, ये x डैश, ये y है, ये y है मतलब, ये इधर y डैश आएगा और ये x। देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 1 2 3 4, इधर -1 माइनस, ग्राफ ड्रॉ करना है, x 0 होगा तब y 1 होगा, x 0 यहाँ पे है और y 1 यहाँ, तो मतलब x 0 चलिए 0 सेंटीमीटर चलोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, कुछ भी नहीं चलेगा, और y 1 तक चलेंगे तो ये आ गया आपका 0 माइनस ये सॉरी 1 ये प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, x की तरफ 1 चलिए, y की तरफ 2 चलिए, तो x की तरफ 1 तक चले यहाँ और y की तरफ 2 तक चले, ये एक लाइन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन आ गई। सेकंड देखिए, सेकंड लाइन ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन देखिए x की तरफ 4 चलिए, y की तरफ 0 चलिए, x की तरफ 4 चलिए ये चलिए, तो y की तरफ 0 मतलब y की तरफ चलना ही नहीं है, तो ये 4 0, x की तरफ 2 चलिए, y की तरफ 3, x की तरफ 2 चले और y की तरफ चलेंगे 3, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ये मान लीजिए यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। x की तरफ 2 चलेंगे, y की तरफ 3 चलेंगे, पक्का, ठीक है, x की तरफ 2 चले y, अरे ये लाइन थोड़ी ना आएगी, ये पॉइंट ही तो आएगा, x की तरफ 2 चलेंगे और y की तरफ 3 चलेंगे, तो ये 3 यहाँ पे आएगा और लाइन ऐसे जाएगी 2 और 3, देखिए 2 2 आएगा ना यहाँ पे, नहीं, x की तरफ 2 चलेंगे, y की तरफ 3 चलेंगे, तो ये थोड़ा सा ग्राफ के अंदर आप देख लीजिए, ये पॉइंट 1 और 2 गैप ज्यादा तो नहीं है ना, x की तरफ 2 और y की तरफ 3, तो यहाँ मान लीजिए कहीं भी आएगा, तो इस लाइन को इससे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे,
कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स एक तो ये आ गया -10, एक ये आ गया 40, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा जो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी। तो भाई या तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा बड़ा ले लिया होगा, छोटा ले लिया होगा, तो इनका कोऑर्डिनेट्स दोनों लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे, किस पॉइंट पे करेंगे, इन दोनों की सॉल्यूशन देख लीजिए। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा, ये देखिए 3 और 1 पे कट रही है, 3 1 पे कट रही है, 2 3 पे, 2 से लेके 3 पे, तो 2 3 पे कट रही है तीसरा कोऑर्डिनेट, लेकिन 2 3 x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 3, 2 - 3 + 1, तो देखिए 2 + 3 3 - 3 0, तो ये 2 3 पे कट रही है भाई, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच कटेगा इस लाइन के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3, तीसरा कोऑर्डिनेट 2 3, एक -1 0 और एक ये आ जाएगा 4 0, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। आपका एक्सरसाइज जो ये है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि ये सही है या नहीं, तो ये देखिए दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो आप इस 2 ये क्या आएगा, 2 3 आएगा, इसको इसमें पुट करके देख लीजिए सही है या नहीं, क्योंकि मेरा जो है ग्राफ थोड़ा सा मैं बोर्ड के ऊपर बनाया है ना, तो थोड़ा सा मेजरमेंट इधर-उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये यहां पे कटेगा लाइन के ऊपर, ये ठीक है। तो 2 3 पुट करके देख लीजिए, 0 आना चाहिए, 2 3 2 6 और 3 2 6 -12 12 - 12 0, तो 2 3 पे कटेगा। तो पहला कोऑर्डिनेट ये, सेकंड कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा -1 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट 4 0। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 3 पॉइंट, ठीक है।